नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन जो कलाम एकेडमी का क्लास टेस्ट नंबर 2 है अपन देख रहे थे और 50 क्वेश्चन अपन सॉल्यूशन कर लिए थे। आज अपन जो 51 से जो बाकी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट ग्रेड वाली जो माइनर टेस्ट पेपर हैं वो मैंने 2 डाल दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, जो भी साथी हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी की क्लासें आपको यहाँ पर मिलेगी और कलाम एकेडमी के पेपर यहाँ पर आपको रेगुलर मिल रहे हैं, ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। इस परिभाषा को दिया है। तो यहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन है पूरे के पूरे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है 51 नंबर कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। इस परिभाषा को किसने दिया था? तो यहाँ पर आ जाएगा स्किनर। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। तो ये भी सही कथन है। तीसरा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण प्रदान नहीं करता है। ये यहाँ पर गलत क्वेश्चन है। गलत क्वेश्चन नहीं है, मतलब गलत ऑप्शन है, ठीक है, तीसरा। और चौथा की शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। तो ये भी यहाँ पर सही है, यानी असत्य कितना है? ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे देखो 53 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। देखो पहला है मानववाद मनोविज्ञान। मानववाद मनोविज्ञान, तो इधर आ जाएगी कौन? देखो अब्राहम मैस्लो है और कार्ल रोजर्स, ये मानववाद मनोविज्ञान में जाएगा। व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद में कौन आएगा? जे वाटसन और BF स्किनर, ये व्यवहारवादी है। प्रकार्यवादी जो है ये जॉन डीवी और विलियम जेम्स, ठीक है, इसमें आ जाएगा ए। और संरचनावादी एडवर्ड टीचनर और विलियम वुंट। तो इस प्रकार से मिलित हो जाएगा यहाँ पर BDAC। तो 53 में क्या हो जाएगा? राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला BDAC, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी द कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो डेविड आशुवेल जो है इनकी पुस्तक है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। 54 में जाएगा 2 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र या समस्याएं के संबंध में उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो व्यवहार की समस्या, मापन मूल्यांकन, निर्देशन, परामर्श, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, सभी के सभी इसमें आ जाएगा प्रयुक्त सभी। 56 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। उपरोक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यानी कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर देखो पहला है कि बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना। दूसरा है बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना। और तीसरा शिक्षण की प्रभाव विधियों को समझना। तो तीनों के तीनों जो कथन है ये सर्वाधिक उपयुक्त माने गए हैं, ठीक है। इसमें जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही है? तो 57 में जाएगा यहाँ पर व्यवहारवाद। 58 नंबर क्वेश्चन है एक शिक्षक के द्वारा विद्यालय के छात्रों में सहयोग की भावना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? एक शिक्षक के द्वारा विद्यालय के छात्रों में सहयोग की भावना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? तो यहाँ पर आ जाएगा सामूहिक कार्य देकर के, सामूहिक कार्य देकर। क्वेश्चन नंबर 59 है मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो यहाँ पर आ जाएगा व्यवहारवाद, ठीक है। अगला देखो 60 नंबर शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण में शिक्षक के कार्यों में सत्य कथन का चयन कीजिए।
तो देखो यहाँ पर पहला है कि विषय वस्तु तथा सीखने के अनुभव का चयन एवं आयोजन करना, बिल्कुल सही है। दूसरा, सीखने के लिए उचित परिस्थितियों एवं वातावरण का आयोजन करना और स्वयं को समझना। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी के सभी सत्य कथन है यहाँ पर। 61 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अधिगम करता है एक व्यक्ति के रूप में, ठीक है, 2 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। देखो, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। पहला कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए किया जाता है। देखो, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग तो मानसिक व सामाजिक विकास के लिए थोड़ी किया जाता है, बिल्कुल गलत कथन है ये। दूसरा, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है, तो यही यहाँ पर सत्य कथन है, दूसरा, ठीक है। तीसरा कथन है कि बालक की शारीरिक वृद्धि एवं शारीरिक विकास एक दूसरे की विरोधी होती है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर दूसरा ही कथन क्या है, सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, 1 नंबर इसमें आ जाएगा 63 में। 64 नंबर क्वेश्चन है, विकास प्रकट करता है। विकास प्रकट करता है, देखो, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को। दूसरा, व्यक्ति में आने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को एकीकृत रूप में। और तीसरा है प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों के प्रगतिशील क्रम को। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 है कि बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। बालक में वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि है वह कौन सी है, तो वो जाएगी विकासात्मक विधि। कौन सी है, विकासात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक किशोर के शारीरिक विकास में शरीर का अनुपात कुल शरीर का होता है, तो 1/8 होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 67 है, असत्य युग्म पहचानिए। देखो, पहला है घर लघु मंडल, सही है। माता पिता का तलाक घटतम मंडल, ये भी सही है। मित्र मध्य मंडल, ये गलत है। और परंपरा वृहत मंडल, ये भी सही है, यानी असत्य है तीसरा ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन है, भावात्मक विकास को किसके संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है। भावात्मक विकास को, तो यहाँ पर आ जाएगा बौद्धिक विकास। क्वेश्चन नंबर 69 है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है। सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है, तो यह हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 70 है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है, तो तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि, ठीक है, 1 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन है, किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए। किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए, और यहाँ पर आ जाएगा पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन करना चाहिए, 1 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि वह वर्ष काल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते या बढ़ती हैं कहलाती है, तो किशोरावस्था इसमें आ जाएगा राइट आंसर। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि बालकों में बुद्धि का क्रमिक विकास पियाजे के अनुसार निम्न अवस्थाओं के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि इंद्रिय जनिक कामक अवस्था, सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है और सर्वाधिक ही कामुकता पाई जाती है, इंद्रिय जनित जो कामक अवस्था है इसमें, तो ये तो सही है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो 2 नंबर में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर खिलौनों को चिड़िया ले गई बात को मानना तथा संप्रति निर्माण की पूर्व की अवस्था, तो ये तो गलत है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो मूर्त क्रियात्मक अवस्था, विभेदीकरण और वर्गीकरण की क्षमता,
देखो विभेदीकरण और वर्गीकरण करना, तो ये मूर्त जो क्रियात्मक अवस्था है इसमें शामिल है, ये सही है। और अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है इसमें कल्पना, अवलोकन, निष्कर्ष तथा सीखने की आदत विकसित हो जाती है, तो ये भी सही है। यानी इसमें असंगत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर जाएगा केवल 2 असत्य हैं। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्था का सही कूट चुने। बात हो रही है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाएं। तो यहाँ पर देखो एक तो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, ठीक है, यह जाएगी इसमें, और एक सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, 1 व 4 ही इसमें राइट है, ठीक है। तो 1 4 देख लीजिए इधर, 4 1, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। बात हो रही जीन पियाजे की। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो एक तो संक्रमण अवस्था, ठीक है, और आत्म केंद्रियता अवस्था। ये पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इन दोनों को इंगित करती है, संक्रमण अवस्था और आत्म केंद्रियता अवस्था। इसमें राइट आंसर है ए व डी। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक अध्यापक एक बालक के नैतिक विकास को प्रभावित कर सकता है। एक अध्यापक एक बालक के नैतिक विकास को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो जीवन के व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करके, महान नायकों के उदाहरण दे करके और नैतिक आदर्श प्रस्तुत करके, यानी उपयुक्त सभी। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है। तो वातावरण संबंधी जो कारक है वो कौन सा है, साथी समूह का प्रभाव, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 है, सामाजिक विकास के सिद्धांत में किसने भूमिका भ्रांति शब्द का प्रयोग किशोरावस्था के संदर्भ में किया है। भूमिका भ्रांति, तो यहाँ पर आ जाएगा एरिक एरिक्सन। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है। देखो किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है। तो अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मैत्री संबंधों में भारी कमी, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर 3 नंबर। और विशिष्ट रुचियों में विस्तार, ये भी सही है। देखो तीसरा यहाँ पर क्या है, गलत, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। किशोर अवस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। तो देखो उत्पादन कैरियर की तैयारी, विषम लैंगिक परिपक्व संबंध, लैंगिक अंतर समझना, तो ये विकासात्मक कार्य नहीं है। कौन सा, लैंगिक अंतर समझना। पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, तो कौन सा नहीं है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 82 है, बरुंदर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। बात हो रही है ब्रॉनफेन बरुंदर की। तो यहाँ पर आ जाएगा इनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक, ठीक है, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 83 है कि बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक के द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है। तो सबसे कम जो प्रभावित होता है वो जाएगा शारीरिक विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में कौन सी उदाहरण का वर्णन ब्रुनर के द्वारा नहीं किया गया। देखो खोज अधिगम, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या और स्कैफोल्डिंग, इनका प्रयोग किसने किया था, ब्रुनर ने। साहचर्य ये नहीं किया, ठीक है, 3 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। ठीक है, वातावरण, लिंग, परिपक्वता, निर्देशन, निर्देशन नहीं है। 86 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित सक्षमताओं तथा क्षमताओं का अध्ययन करता है। तो यह जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, ठीक है, 1 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में कौन सा जैविक कारक है। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में, तो इसमें जाएगा एक तो आनुवंशिकता, एक जन्मदाता स्वभाव और शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है। अभिभावक बालक संबंध ये नहीं आएगा। इसमें जाएगा 1 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 87 में 1 2 4 राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि राम किसी कार्य को बहुत जल्दी सीख लेता है
या कर लेता है। मोहन उसी कार्य में ज़्यादा समय लेता है, निम्न में से यह दर्शाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता को। ठीक है, टेस्ट में 3। क्वेश्चन नंबर 89 है कि एक विद्यालय की कक्षा में अध्यापक के द्वारा किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को कैसे समझ सकते हैं? संप्रेषण, भाषा या बातचीत के आधार पर। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90, किसी अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान है तो उसे किस प्रकार मदद करता है? शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। इसमें जाएगा 2 नंबर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 91, किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व जो देना होगा वो जाएगा अभिरुचि परीक्षण को देना चाहिए। 92 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो योग्यता समूहन, संवर्धन कार्यक्रम और ध्वनिक पदोन्नति और त्वरण। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 93, प्रतिभाशाली बालकों की निम्न में से विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, तो यहाँ पर देखो समायोजित एवं सामयिक रूप से स्थिर होते हैं। ठीक है, और अधिक महत्वाकांक्षी होती है। नेतृत्व का अभाव यहाँ पर पाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ पर हो जाएगा। सारी रचनाएं असामान्य, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, इसमें 1, 3 आएगा। 1 व 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 94, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा त्वरण, ये नहीं है। देखो, उपचारात्मक शिक्षण, समस्या का उपचार निदान और लेबलिंग न करना, तो इसमें आ जाएगा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। एक बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, दूसरा धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ में अनुकूलन में कठिनाई, अंतर व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना, तो ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। 4 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा कार्यों को मूर्त रूप से समझना या समझाना। ठीक है, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना 1 नंबर हो जाएगा इसमें 96। क्वेश्चन नंबर 97, चोरी करना, स्कूल से भाग जाना, साथियों के साथ झगड़ा करना, उन्हें शारीरिक चोट पहुँचना आदि उदाहरण किस प्रकार के बालकों की ओर दृष्टिगत होते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा अपराधी बालक। कौन से बालक? अपराधी बालक। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बाल अपराध के शैक्षिक कारणों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा खराब संगत। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का पर्यावरणीय कारक नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा शारीरिक दोष एवं विभिन्नताएं। ठीक है, देखो, माता पिता द्वारा तिरस्कार, आर्थिक स्थिति और अत्यधिक कठोर अनुशासन, तो यहाँ पर आ जाएगा शारीरिक दोष एवं विभिन्नताएं। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से बाल अपराध के उपचार हेतु उपचारात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं है? तो देखो, टोकन इकोनॉमी का प्रयोग, पुनर्वास पद्धति, चिकित्सा और परामर्श से दिया जाएगा। घरेलू वातावरण एवं अनुशासन, ये बाल अपराध के उपचार हेतु उपचारात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं। कौन सा? घरेलू वातावरण एवं अनुशासन। तो ये अपन ने 2 क्लास के अंदर पूरे 100% देखे हैं। ठीक है, और ये क्लास टेस्ट नंबर 2 था, सेकंड ग्रेड का, जो जीके का पेपर था उसका 50। आज की जो क्वेश्चन देखे अपन ने सभी साइकोलॉजी के थे। बाकी आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। फर्स्ट ग्रेड की भी मैंने जो यहाँ पर माइनर टेस्ट पेपर चल रहे हैं उनकी दोनों क्लासें डाल दी है। जो भी साथी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की, सभी के लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सभी की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।